अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की न्यू बुक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी गई है उसका रिव्यू करते हैं। इस बुक में 13 चैप्टर ऐड किए गए हैं। कुछ चैप्टर आपने न्यू 9th में भी पढ़ लिए होंगे, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ चैप्टर आप लोगों के लिए न्यू होंगे, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन चैप्टर के एक्सरसाइजेस का सलूशन भी दूंगा और जितना जल्दी हो सके आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज चैप्टर नंबर 1 रेल नंबर पर है। जिन बच्चों ने न्यू 9th की कुछ चैप्टर पढ़ लिए होंगे उनमें से एक चैप्टर ये भी उन्होंने पढ़ा होगा। ये चैप्टर नंबर 2 था। इसमें उन बच्चों ने रेल नंबर्स के बारे में तफसीलन पढ़ा होगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कौन से नंबर रेशनल होते हैं, फिर आगे रेशनल नंबर में कौन से नंबर रिकरिंग होते हैं, कौन सी टर्मिनेटिंग होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज शामिल की गई हैं और एक रिव्यू की एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेस हैं और एक एक्सरसाइज एप्लीकेशन बेस है। तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको तफसील में। दूसरा चैप्टर लोगारिथम्स का है। ये चैप्टर भी न्यू 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें लोग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। ये हर चीज़ यहाँ पे भी वैसे ही है। लॉग का टेबल भी एंड पे दिया गया है, एंटी लॉग का टेबल भी दिया गया है। इस चैप्टर में भी 3 to 4 एक्सरसाइजेज शामिल की गई हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आप लोगों के लिए, सब के लिए, जिन्होंने न्यू 9th पढ़ी है, जिन लोगों ने न्यू 9th नहीं पढ़ी उनके लिए भी ये न्यू चैप्टर है, सेट एंड फंक्शंस। क्लास 10th में ये चैप्टर शामिल था, उन्होंने अब इसको 9th में भी शामिल कर दिया, जो कि अच्छी बात है। सेट, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेट और फिर फंक्शन। सेट पे आप लोगों से जिन लोगों ने 8th कंप्लीट पढ़ी होगी उन्होंने ये सेट की काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी। प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, उसके अलावा आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ये हर चीज़ इस चैप्टर के अंदर शामिल होगी। 2 एक्सरसाइजेज हैं सेट की और फिर फंक्शन आ जाता है। फंक्शन पे एक एक्सरसाइज है, टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक रिव्यू की है। फंक्शन में आप 1 ऑन 2 डिफरेंट फंक्शंस की टाइप्स पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको भी। चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी आप लोगों के लिए, बल्कि जिन लोगों ने न्यू 9th में ये चैप्टर न्यू 9th में भी शामिल था, तो लेकिन मेरे नहीं ख्याल में न्यू 9th की क्लासेस वालों ने ये चैप्टर रीड कर लिया होगा। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ, एलसीएम लेना, स्क्वायर रूट लेना, विद डिवीजन मेथड, विद फैक्टराइजेशन मेथड। जिन बच्चों ने 8th कंप्लीट पढ़ी है वो बच्चों के लिए भी बड़ा आसानी होगी, ये चीज़ें वहाँ भी शामिल थी, तो इसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टोटल 4 एक्सरसाइजेज शामिल की गई हैं और एक रिव्यू की है। तो ये चैप्टर भी एक छोटा चैप्टर है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर भी ओल्ड 9th की में था। चैप्टर नंबर 7 होता था उस टाइम, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इसमें आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि लीनियर इक्वेशंस किसी का सॉल्यूशन सेट कैसे निकाला जाता है विद ग्राफ, तो ये हम डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा कंसेप्ट बेस है। फिर इनक्वालिटीज़ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की टोटल 2 एक्सरसाइज और एक रिव्यू शामिल है। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर,
क्लास 10th में ये हम पढ़ाते होते थे, तो अब ये 9th में भी शामिल कर दिया है। लेंथी चैप्टर है थोड़ा, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। 6 एक्सरसाइज इस चैप्टर की शामिल है और एक रिव्यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए न्यू होगा, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। जिन लोगों ने 8th पढ़ी होगी उन्होंने डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालने का फार्मूले याद किए होंगे, तो इसमें थोड़ी डिटेल में जाएंगे। स्लोप कैसे निकाली जाती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में भी 3 एक्सरसाइज हैं और एक रिव्यू की एक्सरसाइज शामिल होगी। चैप्टर नंबर फिर 8th में आ जाओ आप। लॉजिक, लॉजिक न्यू चैप्टर है हर बच्चे के लिए। ये ना 10th में था ना 9th में था, ये फर्स्ट ईयर पे है। 2 एक्सरसाइजें थी लेकिन अब यहाँ पूरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में उन्होंने ज़्यादा थ्योरी डाली है और एक एक्सरसाइज शामिल की है। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट लेके इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे इसको। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसको। तो एक एक्सरसाइज इसकी शामिल है और आलमोस्ट 10 से 11 एग्जांपल्स भी हमने करनी है। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर के अंदर आपने डिफरेंट ज्योमेट्री के एरिया निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो ये काम भी आपने 8th में किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। 4 एक्सरसाइज हैं इसकी और एक रिव्यू शामिल होगी। उसके बाद अब आगे आ जाओ तो ग्राफ एंड फंक्शन। ये चैप्टर मैं बड़ा खुश हुआ इस चैप्टर को देख के कि अब बच्चों को ग्राफ बनाना भी हम सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं किसी इक्वेशंस के। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी हम डिटेल में देखेंगे। और इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइजें हैं। फिर आगे आगे देखें तो लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे कोई ट्रायंगल बनेगी विद कैंपस। डिफरेंट ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे और ये चैप्टर भी आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है। तो कैसे बनाई जाती हैं ज्योमेट्री। 2 एक्सरसाइजें हैं इसकी। आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये स्टैट बेस्ड चैप्टर है। दोनों चैप्टर स्टैट बेस्ड हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे मीन मीडियन कैसे निकाला जाता है, कैसे डाटा को हम हैंडल करते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपको इजी लगेगा। 2 एक्सरसाइजें इसकी हैं और एक रिव्यू और एंड पे प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट इवेंट्स को, उसका सैम्पल स्पेस कैसे निकालेंगे, कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है हर बच्चे के लिए। आई थिंक चैप्टर ये क्लास 8th में हम बच्चों ने पढ़ा होगा। 2 एक्सरसाइजें इसकी हैं। एंड पे आंसर्स, सारी बुक के आंसर्स भी उन्होंने दिए हुए हैं लास्ट टाइम की तरह। फिर डेफिनेशंस डाली हैं, कुछ सिंबल नोटेशन और एंड पे लॉग टेबल डाले हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बुक बनाई है। आप लोग अब अपग्रेड हो जाएं, उन्होंने चीज़ें अपग्रेड की हैं तो आप लोगों भी मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं बच्चे कि न्यू चीज़ें सीखनी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अब इसकी एक्सरसाइज 1.1 भी शामिल कर दूँगा। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और इंशाल्लाह हम इस पे मेहनत करेंगे और आपको मैं बहुत जल्द इसके सलूशन भी प्रोवाइड करूंगा। शुक्रिया।